वेलकम टू मैथ्स एकेडमी। पिछले वीडियो में हमने देखा था 23 तक का, अभी 24 से करते हैं क्वेश्चन। 24 क्या बोल रहे हैं देखो, रूट 2 प्लस रूट के अंदर रूट है, ठीक है, प्लस रूट 2 प्लस 2 cos 8 डिग्री 8 थीटा है, सॉरी 8 थीटा है, ठीक। अब इसको सॉल्व करना है। देखो एक लग भले रहा है कठिन, लेकिन है कठिन नहीं, ठीक है। अब इसका मैं शॉर्टकट ही बताऊंगा, अभी लॉन्ग कट ही देखो आप। आपको पता है cos 2 थीटा का फार्मूला पता है आपको, क्या होता है? 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है, ठीक। तो मतलब यहाँ 2 थीटा है, मतलब तो यहाँ पे थीटा है, ठीक है। यहाँ का क्या होता है, जस्ट 2 गुना होता है। तो अगर मैं cos 8 थीटा लिखूँ तो क्या हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर 4 थीटा माइनस 1, क्योंकि यहाँ का जस्ट डबल है ना, तो 4 थीटा। तो वही चीज़ यहाँ पे लगाएंगे इस वाले पार्ट में, ठीक है। इस वाले पार्ट को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, ठीक है, अंडर रूट 2 प्लस 2, ठीक है, 2 cos स्क्वायर 4 थीटा माइनस 1, ठीक। तो ये हो जाएगा 2 प्लस 4 cos स्क्वायर 4 थीटा माइनस 2। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो अंडर रूट में क्या बचा 4, और ये तो 4 अंडर रूट से निकलेगा तो 2 आ जाएगा, और cos स्क्वायर निकलेगा तो cos आ जाएगा, तो cos 4 थीटा। तो ये वाला जो रूट हट के क्या बन गया, ये भाग आ गया, ठीक है। तो अब पूरे को मैं एक साथ में लिखूँगा, पूरे को मैं एक साथ लिख रहा हूँ, तो ऐसे होगा ये √2 प्लस √2 प्लस 2 cos 4 थीटा, ठीक है। सेम यही प्रक्रिया यहाँ पे भी दोहराएंगे, तो cos 4 थीटा की जगह cos 2 थीटा हो जाएगा, और ये वाला रूट मुक्त हो जाएगा, ये वाला रूट मुक्त हो जाएगा, और ये क्या बचेगा, 2 cos 2 थीटा बचेगा, ठीक है। सेम प्रक्रिया यहाँ भी दोहराएंगे, तो क्या बचेगा, 2 cos थीटा बचेगा, और यही आंसर है, ठीक है, यही आंसर है। देखो कहाँ है, बी आंसर है 24 का, ठीक। अब देखो इसका शॉर्टकट मैं बताऊंगा, बोला था ना शॉर्टकट, देखो क्या होता है इसका शॉर्टकट, कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं है। देखो रूट कितना गिनना है आपको, रूट कितने हैं आपके पास, 3 रूट है कि नहीं, देखो 3 रूट है, 1 2 3, टोटल 3 रूट है, ठीक, 3 रूट है ना। तो जैसे कि 8 थीटा है, ठीक है, 2 cos क्या है, 8 थीटा है, ठीक है, 8 थीटा है ना, उसको 3 बार डिक्रीज करो, 3 बार उसको आधा करो, ठीक है। 4 थीटा पहले बार कितना होगा, 4 थीटा, दूसरे बार कितना होगा, 2 थीटा, तीसरे बार कितना होगा, थीटा। 3 बार आधा कर दिए, तो ये क्या हो जाएगा, cos थीटा, और इसे 2 का 2 लिख देंगे, ये आंसर हो जाएगा, ठीक। अब 25वां देखते हैं। 25वां देखो, cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री, ऐसे करके cos 90 तक गया है, ठीक है। तो हम इधर उधर को क्यों देखें, सीधा हम 90 को देखते हैं। cos 90 हमको पता ही है कि cos 90 का मान 0 डिग्री होता है, सॉरी 0 होता है cos 90 का मान, तो 0 का गुणा सबसे करेंगे तो 0 ही होगा, तो 0 आंसर हो जाएगा, ठीक। बी आंसर होगा 25 का। 26वां देखते हैं। 26वां क्वेश्चन गलत है, इसको काट देना आप लोग, क्योंकि सॉल्यूशन में भी कैसे करके निकाला है। देखो सॉल्यूशन कैसे निकाला है, बेवकूफ़ टाइप का। सॉल्यूशन में अंडर रूट करके निकाला है इसको, पहले अंडर रूट देखो 1 + tan और 1 - tan है, तो उसको 1 + tan स्क्वायर थीटा लिख दिया है, ठीक है। 1 प्लस नहीं 1 - tan जो भी लिखा होगा, और उसका इसका वैल्यू भी लिख दिया है कि सेक स्क्वायर थीटा होता है करके। भाई 1 + tan स्क्वायर का थीटा होता है ना, सेक स्क्वायर थीटा, 1 माइनस वाले का नहीं होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन ही गलत है, आप लोग सुधार लेना, इसको काट देना आप लोग, ठीक है। 27वां देखते हैं। देखो 27वां बहुत इजी है, 27वां भी। sin अपॉन cos x, sin अपॉन 1 - cos x, ठीक। तो जो कॉमन है उसको कॉमन ले लेंगे, ठीक है। sin x कॉमन दिख रहा है, कॉमन ले लिए,
देखो 1 माइनस कॉस, देखो 1 प्लस मतलब a प्लस बी है, a माइनस बी तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर करेंगे माइनस बी स्क्वायर, ठीक है बी स्क्वायर। अब ये ऊपर चला जाएगा और ये ऊपर आएगा, ठीक है 1 माइनस कॉस एक्स आएगा, 1 प्लस कॉस एक्स आएगा, तो माइनस प्लस कट गया, ऊपर में 2 बच गया, 2 साइन एक्स अपॉन, देखो 2 साइन एक्स बचा है, ठीक है 2 साइन एक्स और 1 माइनस कॉस स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है तो एक साइन से एक साइन कट गया, 2 अपॉन साइन एक्स, 2 अपॉन साइन एक्स होगा आंसर, ठीक है। अच्छा ये 4 भी दिया बगल में, ठीक है ये बगल में 4 भी दिया है इक्वल टू करके, तो बगल में 4 लिख लो, 4 लिख लो, तो 2 दूनी 4 हो गया, ठीक। तो साइन उधर ला जाऊंगा और 2 को इधर लाऊंगा, ठीक है तो साइन को ऊपर ले गए उधर और 2 को नीचे ला लिए, तो साइन एक्स बराबर 1/2, तो साइन कितने डिग्री के मान 1/2 होता है, तो ये 30 डिग्री के मान ही 1/2 होता है, ठीक है साइन 30 का, तो 30 होगा आंसर, सी आंसर 27 का। अब देखो 28 है 4 cot स्क्वायर पाई बाई 3, 4 cot स्क्वायर पाई बाई 3 है, और क्या है प्लस 1 स्क्वायर पाई बाई 6 है, प्लस 1 स्क्वायर पाई बाई 6 है, और माइनस में क्या है साइन स्क्वायर पाई बाई 4, साइन स्क्वायर पाई बाई 4, ठीक। तो इसका वैल्यू आपको पता होगा तो तुरंत निकलते जाएगा। देखो कॉट पाई बाई 3 मतलब कॉट 60 हुआ ना, पाई बाई 3 का मतलब 60 होता है, पाई बाई 6 का मतलब 30 होता है, पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है पाई बाई 4 का मतलब 45 होता है। अब देखो पाई बाई 3 मतलब कॉट कितना हो गया, कॉट 60 डिग्री, ठीक है कॉट 60 डिग्री कितना होता है आपको tan पता है, 60 √3 होता है, तो इसका मतलब 1/√3 होता है, 1/√3 का स्क्वायर, ठीक प्लस एक सेक ये क्या हो गया 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री कितना होगा, देखो आपको cos 30 पता होना चाहिए, cos 30 आपको √3/2 होता है, तो सेक 30 2/√3 होगा का स्क्वायर, साइन पाई बाई 4 मतलब 1/√2 का स्क्वायर, देखो स्क्वायर रूट मुक्त हो जाएगा, स्क्वायर है तो 4/3 हो जाएगा, ठीक प्लस 4 ये क्या हो जाएगा 3 माइनस 1/2 हो जाएगा, ठीक 4/3 4/3 दो 4/3 है तो 8/3 हो जाएगा, ठीक 8/3 माइनस 1/2 6 हो जाएगा, नीचे 8 दूनी 16, 16 में 3 गया कितना हो जाएगा 13, ये आंसर हो गया 13/6। अब 29 का देखते हैं। देखो 29 है, साइन थीटा का वैल्यू है 0.6, तो tan और cos का वैल्यू कितना होगा, साइन थीटा का वैल्यू क्या है 0.6, ठीक है 0.6 का मतलब ऐसे लिख सकता हूँ 0.6 को 6/10, 2 3 6 2 5 10 3/5, ठीक है। अब ये आएगा ट्रिपलेट में काम करेगा ये, मतलब ये थीटा ये है, तो देखो लंब बटा कर्ण, तो आधार क्या होगा 4, 3 4 का 5 होता है पता होगा आपको। अब क्या बोल रहे हैं tan और cos का वैल्यू है, tan और cos कितना होगा, देखो tan थीटा प्लस cos थीटा, tan थीटा मतलब लंब बटा आधार तो 3/4 हो जाएगा, ठीक है, और cos थीटा तो आधार बटा कर्ण, आधार कितना है 4, कर्ण कितना है 5, तो 5 चौक 20, 5 ये 15 और 4 चौक 16, 15 और 16 कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा, 31/20, ठीक। तो देखो ऐसा कर सकते हैं इसको 31/2 गुणा 1/10 कर सकते हैं, तो 31/2 कितना होगा, 31 का आधा कितना होगा, 30 का आधा कितना होता है 15, तो 31 का आधा कितना होता है, 1 का आधा कितना होता है
1 का आधा कितना होता है 0.5, ठीक है। ऐसे कर सकते 2 15 में 30 है 15.5 मतलब 15.5 और गुणा 1/10, ठीक है। अब 10 से और भाग देंगे, दशमलव इधर खिसक जाएगा, एक अंक खिसक जाएगा इसे, ठीक है। तो 1.55 ये आंसर हो गया, ठीक। तो 1.55 दिया है, 29 का ये आंसर है। अब देखो 30 तो बहुत सिंपल है। 3π/5 का रेडियन में मान है तो उसका अंश में लिखना है 3π/5, ठीक है। 3π/5 कितना होगा, पाई का वैल्यू कितना होता है 180। अब 5 से भाग देंगे, 5 36 बार में जाएगा, 36 पंचे 180, 36 ये कितना हो जाएगा 108 डिग्री। तो देखो 108 डिग्री है, सी आंसर होगा 30 का। अब 31 देखते हैं। 31 बोल रहा है कि कॉस थीटा के बारे में अनुमान कुछ दिया है, उसका थ्योरी घटता है मान बढ़ता है प्रथम चतुर्थांश, ठीक है। प्रथम चतुर्थांश में घटता बढ़ता समान रहता है, क्या है बताओ। देखो प्रथम चतुर्थांश इसको बोलते हैं, ठीक है। प्रथम द्वितीय इसको बोलते हैं, तृतीय इसको बोलते हैं, चतुर्थ इसको बोलते हैं, ठीक है। तो पहले में आपका घटता एक बढ़ता है, आपको पता लगाना है। देखो कॉस थीटा, यहाँ पे cos 0 ये 90। देखो cos 0 का वैल्यू बताओ कितना होता है। cos 0 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, ठीक है। और cos 90 का वैल्यू कितना होता है, cos 90 का वैल्यू कितना होता है 0 होता है, तो ये है। और cos 45 का डिग्री कितना होता है, cos 45 का वैल्यू कितना होता है 1/√2 होता है, ठीक है। तो देखो ये 1 से 1/√2 है, फिर उसके बाद 0 मतलब 0 क्यों जा रहा है, नहीं मतलब ये 0 से 90 मतलब घट क्या रहा है, बढ़ रहा है कि घट रहा है, घट रहा है ना। तो घट रहा है मतलब घट रहा है वाला आंसर लेंगे, मतलब घटता है जब थीटा बढ़ता है, मतलब थीटा बढ़ रहा है 0 से 90 हो रहा है, ठीक है। तो बी आंसर होगा, ठीक है। अब 32 का 32 भी आप लोग इस टाइप का कर चुके हो ना। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का अधिकतम मान बोल रहा है, ठीक है। मैक्सिमम मिनिमम से क्वेश्चन है, मैक्सिमम वैल्यू। तो आपको पता है कि ए साइन थीटा के फॉर्म में है ना, ए साइन थीटा बी कॉस थीटा के फॉर्म में है, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, ऐसे होता है ना a² प्लस b²। तो यहाँ पे 1 है ना, तो इसका क्या हो जाएगा a² प्लस b² मतलब 1² तो क्या हो जाएगा √2, ठीक। 32 का ये आंसर होगा। 33 देखते हैं। 33 क्या बोल रहा है, 5 tan थीटा बराबर 4, मतलब tan थीटा का वैल्यू लिख सकते हो ना ऐसा 4/5, ओके। अब आपको पूछ रहा है 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा अपॉन sin थीटा प्लस 2 cos थीटा, ठीक है। तो हम देखो रेशियो को हम अगर संख्या में लाएंगे तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं 4k, ठीक है। अगर संख्या में तोड़ेंगे तो इसको बोल सकते हैं 4k, इसको बोल सकते हैं 5k, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर वाला साइन थीटा नीचे वाला कॉस थीटा, ठीक है। साइन थीटा अपन कॉस थीटा है ना tan बराबर, तो साइन की वैल्यू आप लोग 4 ले लो और कॉस का वैल्यू 5k ले लो, तो बन जाएगा। k नहीं मानोगे तो भी बन जाएगा, मैं k इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि आप, ठीक है, गलती मत कर दो कभी और किसी क्वेश्चन में, इसलिए मैं k मान के दिखा रहा हूँ। बाकी डायरेक्ट आप 4 5 भी लेके बनाओ, डायरेक्ट बनेगा, ठीक है। k यहाँ पे रखोगे ना तो k ऊपर नीचे कट जाएगा, ठीक है। और कहीं स्क्वायर दे देता तो फिर गड़बड़ हो जाता है ना, इसलिए मैं k मनवा लिया आप लोग से, ठीक है। वैसे मैं वैल्यू डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ, ठीक है। आप लोग को समझना चाहिए ये चीज़। तो देखो 5 × 4 माइनस 3 × 5, साइन का वैल्यू कितना है 4 प्लस 2 × 5, तो ऊपर हो जाएगा 5 × 4 20, ये 15, ये 4 5 दूनी 10, 4 14, तो 5/14 डी आंसर होगा। 33 का देख सकते हो, 5/14 दिया है। 34 देखें। 34 देखो 3 tan थीटा प्लस 4, हाँ ये थोड़ा कठिन हो सकता है आपके लिए, लेकिन एक स्टेप बस का खेल है, उसके बाद बहुत आसान है क्वेश्चन।
अब देखो tan थीटा की वैल्यू ऐसे लिख सकता हूँ, -4 इधर जाएगा तो, और 3 नीचे आ जाएगा, -4/3। आपको पूछ क्या रहा है उसको देखिए, पूछ रहा है आपको 2 cot थीटा -5 cos थीटा sin थीटा। ठीक, इसका वैल्यू निकालना है। तो क्या होगा देखो, और एक चीज़ और खास दे दिए, देखो ऑप्शन ये 90 से लेके 180 डिग्री तक है थीटा का वैल्यू बोल रहे हैं। ये सबसे गजब बात है, ठीक है, ये सबसे गजब बात कर दिया कि ये 0 से लेके, सॉरी ये 0 होता है ना, ये 90 से लेके मतलब π/2 से लेके 180 तक का होगा थीटा का वैल्यू, ये इस रेंज में होगा। ठीक है, इस रेंज में tan जो होता है वो क्या होता है बताओ, tan की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है कि नेगेटिव होती है? tan की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है। ठीक है, वैल्यू नेगेटिव है, और tan थीटा क्या होगा? ठीक है, मतलब कहने का मतलब देखो, और ये जो है ट्रिपलेट बनेगा ना, ट्रिपलेट बनेगा। देखो 4 है, लंब 4 है, आधार 3 है, 4/3, और 4 3 का क्या होता है, कर्ण 5 होता है, 4 3 का 5 है, 3 4 का 5 है, की मतलब है। ठीक है, ये ट्रिपलेट है आपका। तो ट्रिपलेट में नेगेटिव नहीं लेना है यहाँ पे इसको आपको, क्यों? क्योंकि ये तो ऑलरेडी नेगेटिव सिग्नल दिखा रहा है ना, ये इसका वैल्यू नेगेटिव नहीं है, उसका वैल्यू नेगेटिव ही आता है वहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे तो पॉजिटिव रहेगा। अब रखते जाइए, देखो अब cot थीटा का वैल्यू रखते जाइए, 2 cot थीटा मतलब आधार बटा कर्ण, मतलब 3/4, 5 cos थीटा मतलब आधार बटा लंब ना, सही इसमें। ठीक है, 3, और इसमें cos का आधार बटा कर्ण, तो 3/5। अब साइन मतलब लंब बटा कर्ण, तो 4/5। देखो 5 5 कट गया, 2 दूनी 4 कट गया, तो 3/2 आ गया, ये यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे 4/5 आ गया। अब देखो 5 दूनी 10 होगा, 5 3 15 -30 -2 चौक 8, तो कितना होगा इसका वैल्यू, 30 8 38 और 15, तो -23/10। देखो आंसर सी आ गया 34 का। ठीक है, सी, लेकिन ये वो पॉजिटिव में है, यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, तो हम क्या है पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, क्योंकि हम यहाँ से भी पॉजिटिव वैल्यू लिए हैं, तो यहाँ भी पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो नेगेटिव होता है ऑलरेडी इस रेंज में थीटा, तो ठीक है, वैल्यू तो ये होगी। अब 35 देखें, देखो 35 क्या बोल रहा है, हो सकता है नई चीज़ हो, लेकिन वहाँ पे तो मेंशन तो कर ही दिया है ना, नई भी चीज़ रहे तो क्या है, वहाँ पे तो आपको बता ही गया है कि i² बराबर -1 होता है। नहीं भी बताएगा तो आपको पता होना चाहिए आयोटा का वैल्यू। इसका क्यूब निकालना है। ठीक है, क्यूब निकालना है, लेकिन ए आई क्या चीज़ है, आई नया टाइप का चीज़ दिख रहा है। ठीक है, आई, तो आई का वैल्यू दिया भी है। ठीक है, आई एक काल्पनिक नंबर है। ठीक है, -1 अंडर रूट में होता है। देखो काल्पनिक नंबर आयोटा बोलते हैं इसको। ठीक है, आयोटा, ठीक, आयोटा होता है ये, आयोटा। देखो ये जैसे कि -1 का अंडर रूट निकाल लेंगे तो 1 निकलेगा, लेकिन -1 का अंडर रूट निकलता है क्या? कभी नहीं निकलता है। तो एक काल्पनिक संख्या है, तो काल्पनिक संख्या को मान लेते हैं, कल्पना कर लिए कि आई है, इसका वैल्यू, इसका मान आई है, तो आई से ही खेलते रहते हैं। ठीक है, तो आई का वैल्यू तो ये होता है, आई को हम कुछ तोड़ नहीं सकते, लेकिन आई का स्क्वायर कर सकते हैं ना। आई का स्क्वायर करोगे तो क्या है, -1 आएगा, तो आई स्क्वायर जहाँ भी आएगा तो हम -1 रख सकते हैं, लेकिन आई आएगा तो उसको हटा नहीं सकते हम लोग। ठीक है, तो देखो ये a प्लस बी का क्यूब दिख रहा है, a प्लस बी का क्यूब का फार्मूला बताओ क्या होता है। a प्लस बी का क्यूब का फार्मूला आप लोग को पता होगा, a प्लस बी का क्यूब है, उसका फार्मूला निकालना है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये फार्मूला लगा भी देंगे। a क्यूब
करेंगे तो कॉस स्क्वायर, अच्छा एक काम करो, एक स्टेप और कर लो, इसका वैल्यू निकाल लो। कॉस 5/3 मतलब कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री मतलब 1/2, साइन 60 डिग्री मतलब √3/2 क्यूब। ठीक, और एक स्टेप करूँ, और एक स्टेप कर दो, 2 को ले लो नीचे, तो 1 + i √3 का क्यूब और 2 का क्यूब मतलब 8। ठीक है, तो 1/8 कॉमन हो गया। अब देखते हैं 1 का क्यूब a का क्यूब, ठीक है, प्लस b का क्यूब √3i का क्यूब प्लस 3ab a² भी, ठीक है, 3a² मतलब 1 और b मतलब √3i प्लस 3ab², 3a का a b का स्क्वायर मतलब √3i का स्क्वायर। ठीक, तो 1 का 1 रहेगा, देखो √3i का स्क्वायर क्यूब, सॉरी क्यूब है ना, क्यूब है, तो देखो i तो i रहेगा, लेकिन i क्यूब का कैसे लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे i क्यूब है तो इसको लिख सकता हूँ i × i² की वैल्यू -1 तो -i लिख सकता हूँ। ठीक, -i, तो देखो √3 का क्यूब करेंगे 3√3 होगा और i क्यूब का वैल्यू -i, तो -i लिखा और ये माइनस हो गया तो ये माइनस हो गया, प्लस का माइनस हो गया यहाँ पे, प्लस 3√3i, ये सेम से में कट जाएगा और ये 3√3 का और स्क्वायर हो जाएगा ना, 3 हो जाएगा, 3 × 9 हो जाएगा, यहाँ पे 9i² है, i², ये -1 होगा। ठीक, 1/8, ठीक है, 1 माइनस, ठीक है, i² -1 होगा तो माइनस यहाँ पे आ जाएगा ना, तो -9 क्या हो जाएगा, 1/8 - 8 कट जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, -1। ठीक, तो 35वां का आंसर देख सकते हो, बी आंसर होगा 35वां। ठीक है, अब बाकी क्वेश्चन अगले वीडियो पे करते हैं। ठीक है, थैंक यू।